यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। लाइव जी स्वागत है आपका। ये इतनी नफरत किस लिए भाई? भाई अरविंद बोल रहे हो? नहीं हेलो। हाँ भाई। हाँ जी, क्या सर, हमने कौन सी नफरत फैला दी सर? आप बात कर रहे हो उससे तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नफरत करते हाँ हो सर, वो यार। पता क्या हुआ था सर, मेरे में थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है, बाकी बंदों में वो क्या हुआ ना सर, मैं सेकंड में था, ठीक है, मंदिर में खाना चखाने चला गया, तो वो हरामी ब्राह्मण था वहां पे बैठा हुआ, वो कहता अपने घर से थाली लेके, नहीं तो खाना नहीं देंगे, यहाँ पे ब्राह्मण ही खाते हैं। अच्छा भाई, तो अब आप नहीं, बाकी एक आप मिनट अच्छे आदमी लगते हैं, ठीक है, आप जब जाता हूँ उसके ब्राह्मण के पैर, हाँ क्या एक क्या 2 मिनट ले लेना, मेरी बात पूरी होने दो। वो अच्छा बोलो। क्यों? अब मेरी बात अच्छी नहीं लगी आपको? मेरी बात अरे में क्या बोलो ना। बोल तो रहा था, बीच में क्यों टोका? आप मुझे ठीक है, बोलना था अब तो ऐसा मैं करता हूँ, अब आप नहीं, अब ऐसा करता हूँ ना लाइव साहब, अब आपके ब्राह्मणवाद की रक्षा कर लेते हैं, ठीक है। कल मैं जाता हूँ उस ब्राह्मण के पैर पकड़ता हूँ, भाई तूने तो धर्म निभाया था, है, मुझे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए आपसे। क्या बोलते हो लाइव साहब? जी, अब मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए। आप उस वक्त भंडारा चल रहा था क्या? भंडारा चल रहा था, कौन सा कार्यक्रम था, क्या किस वजह से खाना था, आप कुछ बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही भाई इनकी। भंडारा चल रहा था क्या बोल रहा है? क्या बोले? बोल रहे हैं उस समय भंडारा चल रहा था क्या जब आपके साथ ऐसा हुआ? क्या कार्यक्रम था? कुछ भंडारा चल रहा था या कुछ, क्या किस वजह से खाना बांटा जा रहा था, ये तो पड़ता है क्या? कार्यक्रम से फर्क पड़ता है क्या? हाँ भाई, अभी देखो किसी का पर्सनल रहा। नहीं, एक बेशर्मी है ना इनकी, ये बड़े बेशर्म सुन लो मेरी बात, अरे सुन लो। हेलो, अरे बेशर्म नहीं है सर करो भाई, ये पता क्या है, हाँ रैशनल होके, हाँ रैशनल होके बात करो भाई, रैशनल होके बात करो। जब ना 5-6 साल, अरे सुन ले ना, 5-6 साल के बच्चे को ना ये बताओ कि घर से, अरे अबे सुन लो, ओ नहीं बेटा, मेरे से नहीं सुनना नहीं है तो मैं जाता हूँ भाई, दफा हो, छोड़ दो क्या, दफा हो मेरे वालों साले, अब फुद्दू गल्ला नहीं मैं करना चाहता, ठीक है। हाँ मतलब आप यहाँ पर आपके लाइव पे, हाँ बिल्कुल आपके लाइव पे डिपेंड नहीं कर सकते तो आप बुलाते क्यों हो? अरे मिस्टर लाइव, ये बताइए ना, अगर ओकेजन से क्या फर्क पड़ता है ये बताइए ना, कि किसी व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि अपने घर से बर्तन लेके आओ, है ना, तो ओकेजन से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, वो बर्तन ऐसा कहा था क्या, घर से बर्तन लेके आओ? मैंने सुना कि वापस भेज दिया, इसलिए बोल रहा था भाई। समझा तो समझ तो लो, पहले कुछ भी किसी को बोलने से पहले उस व्यक्ति की पहले विचारधारा, यार तुमने पूरी बात नहीं सुनी। सुनिए लाइव जी, आपने पूरी बात सुनी नहीं और आपने पहले अपना तीर चला दिया। यहाँ पर रॉक्सी साहब सबसे बता रहे हैं कि इनको कहा गया कि बर्तन घर से लाइए, और आप कह रहे हैं कि ओकेजन कौन सा था? तो ओकेजन कुछ भी हो तो क्या ये आपको सही लगता है कि बर्तन घर से लाने को कहा जाए? नहीं भाई, बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही नहीं था, ये बिल्कुल गलत था। मेरी बात इस पर 2 बात बोलना चाहूंगा, सुन लो। तो इस वजह से जिसने आपको बर्तन लाने के लिए भेज दिया तो ब्राह्मण गलत था, या आप ब्राह्मण उस पर्टिकुलर एक ब्राह्मण को गाली दे सकते हैं ना? ब्राह्मण सही था, एक
नहीं ब्राह्मण नहीं सही नहीं था, आप गलत कर रहे हैं आप। साबित करिए, साबित करिए। अरे भाई मैं बोल ब्राह्मण रहा हूँ कैसे कि गलत था, ब्राह्मण साबित करिए। आपके बोलने से नहीं उतना आपको साबित करना पड़ेगा, कैसे गलत था ब्राह्मण। कैसे गलत था? भंडारे का नियम है, कोई भी आकर खाना खा सकता है। अब उसने उस नियम कहाँ को है तोड़ लिखा है दिया तो वो भैया गलत नियम, हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप। नहीं लिखा है ऐसा, कहाँ लिखा है नियम, नियम दिखाइए। अच्छा ठीक है। अ, मनुस्मृति में धर्म मनुस्मृति में हाँ एक श्लोक है, धृति रुकिए मैं क्षमा दयो श्रुति धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम यार जिग्रह इंद्रिय और ऐसा कुछ आगे और थोड़ा सा है। तो उसमें है कि नहीं, अच्छा इसमें जो दया दया जो भाव है ना, उस दया भाव के हिसाब से मतलब धर्म का जो पालन करता है उसमें दया होनी चाहिए, और दया भाव के हिसाब से किसी को इस तरह भेजना गलत गलत है। तो ये मैंने बता दिया इस यार एक वजह बात से। बताइए, आपका आपका आपके एक वजह एक बात मुझे बताइए, एक ऋषि थे दुर्वासा करके, दुर्वासा करके ऋषि थे, वो हर किसी को श्राप जानता देते नहीं थे, भाई, तो उनके अंदर तो क्रोध। जानता नहीं। अरे उस यार आप ऋषि का जानते नाम नहीं, मैंने कृष्ण को सुना जानते नहीं। हैं, कृष्ण को जानते हैं, हाँ जानता हूँ, कृष्ण को जानता जानते हूँ, हैं, बोलो। हाँ जानता हूँ। जानते हैं ना। तो उन्होंने हाँ शिशुपाल का वध क्यों किया फिर, उनको क्षमा करना चाहिए था। आप अच्छा मुझको अपने किसी एक आप जो भगवान का नाम बताइए। ये जो आपके जो ऋषि थे जहां पर हर जन का वीर्यपात हो जाता था, ये जो वीर्यपात वाले जो ऋषि थे इनके अंदर तो कहीं भी इंद्रिय निग्रह नहीं था, तो ये ब्राह्मण कैसे हुए फिर। हाँ, ये आपने किस जगह पर पढ़ा है, आप जरा बता सकते हैं, मतलब किस किताब में? रुकिए मैं किताब खोल देता हूँ अभी आपके लिए, 1 मिनट। कहाँ गया मेरा प्रेजेंटेशन, ये किताब दिखा देता हूँ ना, आपको क्या दिक्कत है। अच्छा वो पहले रॉक्सी भाई का जो मैंने बताया था कि वो हाँ प्रॉक्सी पर्टिकुलर से आप यार बात मैं थोड़ा करिए, मैं बात कर लूं क्या, नहीं नहीं एक अगर बात हाँ हाँ कर लो ना यार, करिए एक करिए। नहीं भाई क्योंकि यार कसम से मेरे पास हाँ कोई चलो बटन बोलो, नहीं है इसलिए अच्छा बोलो मैं भाई, बोलो बोलो बोलो। वो मैं पहले बोलना चाहता था, वो रॉक्सी भाई जो है ना, उनका जो हम्म। ये था आर्गुमेंट की, उसको वो सही हुआ क्या, मतलब उन वो शांत हो गए क्या उससे, मैंने जो जवाब दिया उससे वो सही लगा क्या? नहीं नहीं वो अभी शांत नहीं हुए हैं, वो थोड़ा देर अभी कहीं अच्छा बिजी वो फिर आएंगे उस अभी पर, थोड़ी देर अच्छा वो बिजी है क्या? तब तक आप बात में। करो, चलो। अच्छा यार देखो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने जो मनुस्मृति है उसका उदाहरण दिया, जी बिल्कुल वहीं से दूंगा। बहुत सही आपने इनको ये पहले किया पढ़वा मतलब। देता हूँ अमित जी, ये पढ़वा देता हूँ मैं, ये ये देखिए भागवत मनुस्मृति का। पे थोड़ा, हाँ चलो हाँ बोलिए हाँ आप। मैं इनको बता देता हूँ ना कि इंद्रिय निग्रह की जो बात आती है मनुस्मृति के श्लोक में, तो ये बताइए फिर ऋषि हम्म। जो थे ब्राह्मण कैसे हुए। ये आया है भागवत का स्कंद नंबर 6, अध्याय नंबर 18, ये श्लोक भागवत नंबर 5 पुराण और है 6। क्या? तो ये भागवत अच्छा तो पुराण है क्या? वशिष्ठ और वाल्मीकि, सुनिए वशिष्ठ और एक वाल्मीकि को मिनट, ब्राह्मण नहीं मानते मतलब। ये नहीं नहीं मेरे किताब आप कौन सवाल सी का है? जवाब दीजिए ना। ये ये किताब किताब है आपने जो मेरे ये सामने किताब रखी है वो कौन सी श्रीमद् है? भागवत समीक्षा, इसके जो राइटर है वह श्री राम आर्य। ये आपको आर्य समाज से मिल जाएगी। ये दक्षिणपंथी किताब है, ये किसी ये वामपंथी ने नहीं पुराणों में लिखी। है या ये वैदिक स्क्रिप्चर है या पुराण है, मतलब देखिए चलिए मैं दो वेद में दो दिखा तरह देता के। हूँ, मैं वेद एक वेद मिनट में एक दिखा मिनट देता हूँ आपको। भाई, एक मिनट सुन लो। नहीं तो दो वशिष्ठ और ग्रंथ, अगस्त कौन थे यार, आप ये बताइए ना, मेरी बात आप सुनिए। वाल्मीकि वशिष्ठ और अगस्त के ऋषि नहीं थे, हाँ या ना बताइए। ऋषि थे लेकिन आप भाग्य उनको मारना, किस ऋषि थे तो किताब मुझे में ये से बताइए देख वाल्मीकि रहे जी हैं? पैदा कैसे हुए यार। वाल्मीकि जी पैदा कैसे हुए, वाल्मीकि की जो बात है यहाँ पे वेदों में आई है यार। घड़े से पैदा हुए हैं, क्या बात कर रहे अच्छा हैं आप। वे कौन से वेद में आई है, कौन से वेद में आई? अरे यार आपको पता नहीं है। भाई तुम दिखाओगे तो पता चलेगा ना। तो ये आपके सामने लिखा है ना भागवत में, आप देखिए ना। और आप यहाँ पर अच्छा ये कितनी बातें भागवत ऐसी पुराण है होती है। क्या? ये ये भागवत भागवत पुराण पुराण है, है हाँ क्या? बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल। तो भागवत, तो भागवत पुराण को आप पुराण नहीं में मानते, भागवत, पुराण को आप नहीं सुनो, मानते। भागवत पुराण को आप पुराण मानते हैं कि नहीं मानते हैं यार आप। हाँ नहीं या ना में मानता। उत्तर दीजिए। भाग ना तो ना कृष्ण ना ना ना। जन्माष्टमी का आधार क्या है, कृष्ण अरे जन्माष्टमी का आधार क्या मनुस्मृति है। को तो मानता है ना तो सर, कृष्ण छोड़ो ना। हाँ मानता हूँ ना, मनुस्मृति को मानता हूँ, बताओ। मानते हो ना। हाँ 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 मनुस्मृति मानता हूँ, बोलो। दिखाइए तिवारी बहुत साहब। यार आज ना कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं। इसके पहले एक बंदा आया जो दो डॉक्टरों के यहाँ पे पैनल में बैठे थे, दो डॉक्टर, उसने एक मेडिकल का रिसर्च पेपर दिखा दिया। दूसरा आज पहली बार मेरे सामने में कोई आया है जिसने मनुस्मृति को कोट किया और मनुस्मृति को कोट करके सही चीज बताने को वो कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि वो मानता है भाई बंदा।
आजाद भाई तिवारी भाई आप जो दुनिया की आप सबसे लो घटिया भैया। किताब है उसे कोट किया भाई ने। भैया स्क्रीन शेयर कर देना आजाद भाई। चलो भाई आप मनुस्मृति में स्क्रीन शेयर चलते हैं। करने से पहले थोड़ी सी बात कर लो ना, मतलब पता चल नहीं जाएगा कि करना आप है नहीं भाई, ना, स्क्रीन हम वो शेयर स्क्रीन कर। शेयर करके बात करेंगे ना, सुनो क्या सुनो, दिक्कत है आपको? एक अच्छा मिनट भाई सुनो मनुस्मृति यार, किसने अब लिखी हुई है जरा बता दो। हाँ बता देता हूँ। मनुस्मृति है पंडित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी का ट्रांसलेशन है। नहीं मानता, चलो छोड़ दो। एक काम करो किसकी ना आप भाई, सुनो, मानते हैं? एक काम करो, सुनो, आप ना पोंगली बना अपनी के इसको लेके आ डाल लो जाओ, पिछवाड़े में अपने, ठीक है? आप लेके जा आ जाओ अपनी अपनी लेके आ जाओ, मनुस्मृति को, जा लेके आ, देख जा बैठे यहीं पे लेके आ, जा जा लेके आओ, जाओ परेशान जा अपने वेद लेके परेशान आओ, जा अपने चल पुराण लाना लेके भाई, आओ, जा अपने घर से छाप के लेके आओ, जाओ जिसको जा। घर से मानते हो छाप लेके के आओ, नहीं उससे बात करेंगे। लाऊंगा, घर से घर जहां से वो छाप के लाओगे, आप देखिए। अभी सामाजिक देखो किताब नहीं मैं मानते हो यार। एक काम करो ना, सुनो, मैं अब इसकी अच्छा, वेदों को मनुस्मृति को मानते हो, दिखाई वेदों को देता हूँ। मानते हो, इनको इनको सांप दिखाइए तिवारी साहब, ये वेदों को मानते हैं। सांप तो दिखाऊंगा इसको, एक मिनट, इस सांप से भी बढ़िया चीज हम्म दिखा रहा हूँ इसकी मनुस्मृति से। आजाद इसकी चोट संभाल के रखना भाई ना, और स्क्रीन बिल्कुल शेयर कर देना। ये देखो भाई, ये मनुस्मृति को मानता है, ये आया है, विशुद्ध देखो भाई मनुस्मृति लाओ भाई, विशुद्ध मनुस्मृति। वो तू मैं लेके पोंगली आता हूँ बना ना के विशुद्ध डाल ले मनुस्मृति पीछे भाई। आपके लिए, क्यों ये ले, टेंशन ले रहे हैं आप? ये देखो, सुनो भाई, इसकी मनुस्मृति में क्या लिखा है, 8वां अध्याय 61-62 श्लोक है ना, सुनो भाई। संतान बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई को गुरु पत्नी के समान, और छोटे भाई की स्त्री बड़े भाई को पुत्र वधू के समान कही है। आपत्ति काल न हो, अर्थात पुत्र हो, तो बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ और छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ नियोग विधि से गमन करे तो दोनों पतित होते हैं। लेकिन इसकी मनुस्मृति क्या बोल रही है, इसके घर में यही सबूत है। संतान न हो तो नियोग की हुई स्त्री देवर या सपिंड पुरुष से अभीष्ट संतान प्राप्त करे। विधवा स्त्री के साथ नियोग करने वाला, अब क्या हो रहा है इसके साथ, इसके घर में देखो भाई, मनुस्मृति मानने वाले के साथ, कि विधवा स्त्री के साथ जिसको नियोग करना है ना न्यूटन जी, वो शरीर में घी लगाकर, समझे, मौन होकर रात्रि में भोग करे। एक शब्द मुंह से निकला और गया, एकदम सन्नाटा रहे और शरीर में घी रहे, और इस भांति एक ही पुत्र पैदा करे, दूसरा कभी ना करे। पिचकारी उतनी चलाओगे एक ही बच्चा बाहर निकलेगा, समझे? इसकी मनुस्मृति कह रही है जो इसके घर में होता है। नियोगा विधि के ज्ञाता कोई ऋषि एक पुत्र से नियोग का प्रयोजन सिद्ध न होते देख दूसरा पुत्र पैदा करना भी धर्म मानते हैं। शास्त्र की रीति से विधवा स्त्री में नियोग का प्रयोजन होने पर छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री से माता और बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री से पुत्र वधू के समान फिर से बर्ताव करना चालू कर दे। नियोग हो गया ना, तो उसके बाद फिर से वापस पहुंच जाओ वहीं, भूल जाओ सब पूरी बात को। यदि नियोग करने वाला दोनों शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना व्यवहार करे तो पतित हो जाता है। द्विजातियों को विधवा स्त्री का नियोग दूसरे वर्ण वाले से ना करना चाहिए। अन्य जाति से नियोग की हुई स्त्रियां धर्म का नाश कर डालती हैं। ये हो रहा है भाई, घी लगा के चुपचाप हो रहा है इसके घर में, एकदम मुंह को बंद करके। ये है इसकी विशुद्ध मनुस्मृति। हाँ, इसका चोंच खोलो भाई थोड़ा सा। हाँ भाई, ये घी लगा के क्या है तुम लोग का यार, घी लगा के क्या, कहाँ रपटते रहते हो भाई? म्यूट करके रखा था क्या? म्यूट इसलिए किया ना, तुम बीच बीच में अपनी चोंच को डालते हो ना भाई, तो बात करना है ना हमको, मनुस्मृति दिखाना है। सिर्फ आप ही के लिए तो नहीं हो रहा ना स्ट्रीम, और भी लोग हैं। अभी आपका चूती आपा और भी हजारों लोग देखने वाले यहाँ से स्ट्रीम खत्म होने के बाद भी। ये पता है ये होता है क्या वैसे आपके घर में? शरीर में घी चपोट के रात के अंधेरे में बिना कुछ बोले हुआ है क्या? देखो बात सुनो कि बात सुनो, नहीं हुआ है क्या? बात तो सुन। मैं पर्सनल अटैक कर रहा हूँ क्या? क्या यार तो तुम तो मनुस्मृति मानते हो भाई। ओ भाई, पर्सनल नहीं अटैक हो गया ये, अब ये बात हो गई सार्वजनिक, पब्लिक बात हो गई है। मनुस्मृति पब्लिकली मान लिया तो भाई जो हो उसमें लिखा है। पर्सनल अटैक करके फायदा है क्या?
पर्सनल अटैक करने से आप अरे बड़े हो भाई जाओगे मेरे, क्या? ये मनुस्मृति में जो लिखा है, तुम्हारे अगर तो बच्चा नहीं है वो तुम लोग मनुस्मृति में करोगे क्या अगर ऐसा? लिखा, विशुद्ध मनुस्मृति में अगर लिखा है, विशुद्ध विशुद्ध है तो आप तुम्हारे मानेंगे पास? ना, आप मानेंगे ना विशुद्ध विशुद्ध मनुस्मृति? चलिए मनुस्मृति मैं है, दिखाता हूँ उनको। दिखा दो अभी नहीं भाई। जो मैं आपने दिखा देता हूँ ना, अरे मैं दिखा रहा हूँ ना, चलिए ये देखिए, ये है, मैं आपकी जो किताब है ना, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ किताब का। कौन सी इसमें किताब? जितने श्लोक लिए गए हैं, ये देखिए, किताब है बाबा देखो साहब डॉक्टर अंबेडकर बनाम मनु व मनुस्मृति। इसमें एक्चुअली में जो मनुस्मृति ली गई है, वो आपकी जो झज्जर वाले जो आर्य समाजी जो मनुस्मृति है, विशुद्ध मनुस्मृति, उसके रेफरेंस लेके इस किताब में बात की गई है, ठीक है। और ये दूसरा जो रेफरेंस है, ये मनुस्मृति है, कुल्लुक भट्टी का है। और जो मेधातिथि भाष्य है और जो कुल्लुक भट्टी का है, वो ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं। आपकी जो झज्जर वालों की मनुस्मृति है, उसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, वो सिर्फ आर्य समाजियों के देखो, द्वारा ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है। अच्छा कहीं भी एक आप हिंदू मिनट धर्म में चले जाइए, बात विशुद्ध करूं मैं। मनुस्मृति को ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। अच्छा, चलिए मैं आपको, विशुद्ध मनुस्मृति को ऑथेंटिक ये नहीं आर्य माना जाता समाजी है क्या? क्या? बिल्कुल नहीं, ये आर्य समाजी है, हाँ हाँ, ये आर्य समाजी है, हाँ, विशुद्ध बिल्कुल नहीं, मनुस्मृति को नहीं ऑथेंटिक माना नहीं जाता माना है क्या? जाता है, नहीं माना जाता है, बिल्कुल। अच्छा, फिर आप मैं लेके एक बात आइए, बोलूं क्या? नहीं नहीं माना जाता है, कहाँ माना जाता है बताइए। अब विशुद्ध मनुस्मृति को ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, मतलब ये कौन नहीं मानते, विशुद्ध ये तो बताइए भाई। मनुस्मृति को ऑथेंटिक नहीं माना जाता है मेरे भाई। कुल्लुक अच्छा, भट्टी एक का जो बात है वो बता। 11th सेंचुरी की है, मेधातिथि भाष्य जो है अच्छा, 10th सेंचुरी का है, बाबा और साहब विशुद्ध ने मनुस्मृति बा, 1981 का है। बाबा बाबा साहब ने सुनो ना, जो मनुस्मृति यूज की है, वो कुल्लुक भट्टी का यूज की है यार, क्या बात कर रहे हैं आप। बाबा बाबा मेधातिथि साहब भाष्य ने यूज जो किया है। अच्छा, आपने उस पर हाँ मनुस्मृति बताइए, पर एक मनुस्मृति पर लिखने वाला मनु ही था या दूसरा था, मैंने ऐसा कुछ सुना है, तो उस बारे में आप क्या कहना कौन था, चाहेंगे? आपको पता होगा उसके बारे ये में। कौन क्या था, सुना है भाई? ऐसा तो क्या सुना ये सुन के कुछ भी बताइए। आ गया। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है, आप उसको थोड़ा सा परफेक्ट कर नहीं दीजिए। तो आपको कौन था, इन्फॉर्मेशन तो ये भी कम है ना कि घी लगा के तो जाके क्या मनु बोलना है, ये भी तो नहीं थी आपको वो तो इन्फॉर्मेशन, आपके ये भी घर तो का मैं ही कौन मामला है बताया। भाई, था। वो आपके यार घर आपकी का मामला मनुस्मृति में लिखा हुआ है भाई, है। तो मनुस्मृति मैंने आपकी है थोड़ी यार। मनुस्मृति लिखी है, मनुस्मृति मैंने थोड़ी मानते हो लिखी ना है। आप तो? मैं जिस मनुस्मृति को मानता हूँ, उस मनुस्मृति में अगर वो लिखा हुआ भी है, तो मैं उसमें उस पेज सांडे को का तेल फाड़ने की लगाना है, हिम्मत घी नहीं रखता लगाना हूँ। है, ऐसा हिम्मत रखते हो? निकाल के दिखाओ। अरे अरे यार, अच्छा ये लो, क्या पर्सनल अटैक करने से बड़े हो जाओगे क्या? एक मिनट पर्सनल रुको ना। अटैक करने से बड़े हो जाओगे क्या? पर्सनल अटैक है मैं ही नहीं क्या ना, वो बोल तो रहा हूँ? सार्वजनिक बात है ना। ना ना, जो मनुस्मृति को ना मानेगा ना, तो सब चीज मानेगा सार्वजनिक ना। बात नहीं आजाद, थी, ये भी मैं क्या बोल स्क्रीन रहा हूँ। शेयर कर दो। देखो, विशुद्ध मनुस्मृति को तुम तो बोल रहे हो वो अच्छा ये ऑथेंटिक ही देखो, नहीं है, सुनो ठीक है। भाई, ये देखो, ये वैदिक scriptures.in वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है? नहीं नहीं, मैं तो सीधा वेबसाइट से ही दिखा रहा हूँ ना। ये यजुर्वेद भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती लिखा हुआ ऊपर में। ये अध्याय 25 का मंत्र 7 है यजुर्वेद का। हाँ बताओ, हिंदी पढ़ इसमें लेते लिखा हो? क्या है? हाँ हिंदी बोलो, पढ़ लेते हो? हाँ बोलो, कहाँ है? ये पढ़ना चालू करो, हे पदार्थ से मनुष्य चालू करो तुम पढ़ना। पदार्थ, जोर भावार्थ से बोल पढ़ना रहे थे भैया, क्या? और पदार्थ से जी, पढ़ना चालू करो। ये हे मनुष्य पदार्थ, यहाँ से हाँ चालू करो सही पढ़ना। सही सही, वही तो वहां से तो पढ़ रहा था। हे मनुष्य तुम मांगने से पुष्टि करने वाले को, मांगने से पुष्टि करने वाले को स्थूल बुद्धेन्द्रिय के साथ वर्तमान, बुद्धेन्द्रिय वर्तमान अंत्य सांपों को, बुद्धेन्द्रिय के साथ वर्तमान विषय थोड़ा तेज पढ़ो ना भाई यार। सांपों हम को आंतों से, जालों को नाभि के नीचे के भाग, अंडकोश को, अंडों से घोड़े को, ये संतान भोजन को, पेट के घोड़ा के लिंग में रुक गया, पता है आजाद? एक घोड़ा के लिंग में रुक गया, उसके बाद शर्म आने हेलो लगी। हेलो हेलो, नहीं नहीं, शर्म पढ़ो आने ना की पूरा बात जोर नहीं से। है। ये क्या, भाई आपके ईश्वर के आदेश, एक पढ़ नहीं रहे ईश्वर एक का मिनट, आदेश। एक हेलो हेलो, ये है कि नहीं? ये आपको किस मंडल का कौन सा मंत्र है मुझे बताइए, मैं अभी लिख कर ले ये लूंगा। यजुर्वेद मैं जाके 25 अध्याय यार, 25 का यजुर्वेद है मंत्र 7, 25 यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7।
लिख। ठीक है, मैं ये आपकी स्ट्रीम रोज होती है क्या? हर दूसरे दिन होती हेलो, है, ऑल्टरनेट डे। अच्छा मैं इसका अध्याय 1 मिनट में लिख लेता हूँ। अध्याय 25 का मंत्र अध्याय मैं 25 अध्याय मंत्र 7। एक मैं इसका अगर ये बाद में कभी होती है तो मैं आपके पास आकर इसका जवाब दे दूंगा। अभी पक्का हो गया? पक्का? हाँ बिल्कुल। अरे भाई भाई आप बात सच्ची? अच्छे से करो। अरे पर्सनल में बात मत करो, मैं सारे सवालों के जवाब पर्सनल अगर तो दे बात दूंगा करते ही नहीं। नहीं यार, मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता हूँ, पर्सनल कैसे बात कर दूंगा? अध्याय 25 का मंत्र 7 ना। हम्म। अच्छा सवाल लिख लो मैं इसमें, सवाल लिखवा देता हूँ। हाँ एग्जैक्ट सवाल क्वेश्चन। बोलो। इसमें लिखा है कि यजुर्वेद के भाष्य में स्वामी दयानंद सरस्वती जी यजुर्वेद के अध्याय 25 के मंत्र 7 में लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट ऊपर में ब्रैकेट में लिखना। हाँ बोलो। स्वामी जी के अनुसार वेद में लिखा है कि हम अपने पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप डालें। तो अच्छा इसमें जो क्वेश्चन है वो लिखिए। क्वेश्चन ए है, अगर अंधा कुटिल बोलो। सांप डालते हुए सांप ने काटा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये देखिए क्वेश्चन आप बी जो है, बोल क्वेश्चन हाँ बी है कि स्वामी जी ने कहा है अंधा कुटिल सांप को निरंतर ले, तो सांप को आगे पीछे करने का, अपने पिछवाड़े में आगे पीछे करने का विज्ञान समझाएं। ये ये दो क्वेश्चन आपको जो मैं लिखाया हूं, ये आप इसको आंसर लेके आना इसका, ठीक है? ठीक है। ये पहले सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये मंत्र है कि नहीं। और हाँ, ये अगर चेक कर अरे लेना, भाई ये फिर ये जो सामने दोनों साइट में क्वेश्चन है है। मेरे भाई, आर्यमंतव्य .in की साइट है ये, वहाँ लिखा हुआ है, वैदिक ऑनलाइन स्क्रिप्चर्स दिख रहा डॉट है। इन। देखो मैंने देखो ये जो, पूरे वेद ये देखो एक लाइट देखो जल रही, देखो ये दिख रहा है, बंद बुजोर, ये हाँ देखो दिख रहा जल है। बुजोरी लाइट। हाँ, हाँ हाँ हाँ। बस यही वो इंपॉर्टेंट जो है इसमें। हाँ, मैंने पूरे वेद पढ़े सांप नहीं है काटे जब तो डॉक्टर के पास जाके क्या बताएं कि हुआ क्या? ये सी है। मैं क्या ए बोल बी रहा सी हूँ। तीन बता दिया। मैंने पूरे वेद पढ़े नहीं। मैं आप जो हम जो पढ़वाएंगे ना मैंने आपको, अभी लिखा है। और भी हैं। अभी तो सिर्फ एक ही अरे क्वेश्चन, भाई एक ही सेट दे रहा हूँ, अभी नेक्स्ट अभी में मैंने और बता लिखा दूंगा। है। अभी मैंने हम्म, लिखा है। इसको मैं जाके चेक करूंगा। और अगर मेरे और को बता गलत दूं? अगर नहीं 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 हाँ, अगर गलत लगा ये तो एक आप आना काफी ना। है। नहीं नहीं अगर आप जो बोल रहे हैं हाँ हाँ, जो मैं बोल आप रहा हूँ जो गलत बोल लगा जरूर आना। आप जो बोल रहे हैं वो अगर मेरा सच भी एक नहीं मंत्र देख रहा लीजिए। तो भी हाँ, आऊंगा। बता दो और मंत्र। हेलो हाँ, अगर न्यूटन आपने जी आप कौन जो सा बोल रहे हैं बताइए? वो हेलो बात एक मिनट मैं सर, म्यूट हूँ रुको क्या? ना, जो मैं बोल यजुर्वेद रहा हूँ अगर अध्याय गलत लगे तो भी 37 आके मंत्र 9। बताइए। हाँ, म्यूट हूँ क्या मैं? हेलो म्यूट हूँ क्या? आ रही है नहीं ना आवाज भाई, भाई। आपकी आवाज आ रही है ना। आ अध्याय रही है कौन सा क्या? न्यूटन जी? 37 मंत्र 9, यजुर्वेद 37:9। 37। 37 फिर हाँ, एक 9। मिनट में कर रहा हूँ। ठीक है, इनको बता दीजिए ये भी कैसे हुआ। पर आपका ईश्वर बड़ा गजब है, जो आपके वेदों का ईश्वर है। कभी बोलता है कि सांप ले लो पिछवाड़े में, कभी वीर्य को मुंह पे लगा लो। आपका ईश्वर सभी तो बड़ा गजब पैनलिस्ट का को है। नमो बुधाय, जय भीम। जय भीम राज साहब, जय भीम। हाँ राज जी, जय भीम कि आप जी। कंटिन्यू बता रखें दीजिए प्लीज। न्यूटन जी। हाँ हाँ राज जी, मैं आप तक आता हूँ। न्यूटन जी आप इनको बता दीजिए, ये जाने वाले हैं। हाँ हाँ, ये खोल रहे हैं, तिवारी जी खोल रहे हैं। हाँ, तो 37 एक मंत्र 9। सेकंड बोल दीजिएगा मेरे को। 37 नहीं, खुल जाए खुल जाए। 9। हेलो मैं कुछ बात करूँ? 9। और रुकिए ना, एक पहले मिनट हम सर। ईश्वर भाई की बात करेंगे यार। ईश्वर पहले हैं कि आप पहले हैं? 1 मिनट। मैं पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने जो ये नहीं, 25/7 में जो बताया है, अगर ये हम्म सही निकल गया तो आज से वेद हम्म मानना, अगर जब जब मैं चेक करूंगा और ये सही निकल गया तो वेद मानना बंद। सही क्या में? बात सही, है, क्या बात है, सही है ठीक है सही यार। है। बहुत अच्छा। एक और रेफरेंस फिर लिखिए, भाई 37:9। तो अभी अभी ये से दिखा दिए। बस आपके अंदर बस अनबायस्ड होना चाहिए भाई। आप बायस्ड हुए तो बात अलग है। बायस्ड क्या होना है, अगर जो बता रहे हो वो मिल गया
आ ये जाते कर हैं ना दिया हूँ ऐसे। शेयर। न्यूटन जी यही वाला है क्या? ये तो 37.9 तो है। हे मनुष्य जैसे मैं अंतरिक्ष के विद्वानों को। हाँ हाँ हाँ, आ गया। बस बस पढ़ लीजिए उसको। हाँ भाई, मिस्टर लीव सुनो। हे मनुष्यों, जैसे मैं अंतरिक्ष के विद्वानों के यज्ञ स्थल में बलवान अग्नि आदि के दुर्गंध के निवारण में समर्थ धूम आदि से तुझको वायु की शुद्धि के लिए, तुझको शोधक पुरुष के शिर रोग की निवृत्ति के अर्थ तुझको सम्यक तपाता हूँ, पृथ्वी के बीच विद्वानों के यज्ञ स्थल में वेगवान अश्व की लेंडी, समझ रहे हो भैया, अश्व की लेंडी लीद से हेलो, तुझको एक पृथ्व्यादि मिनट। के ज्ञान के लिए, तुझको तत्व बोध के लिए, उत्तम अव्यय के लिए, तुझको यज्ञ रुको, सिद्धि के वापस आना लिए। पड़ेगा। यार वैदिक अरे मंत्र चल रुकिए रहे, ना। बीच में टिपिर टिपिर बोल रहे हो। वापस आना पड़ेगा, बात तो सुन लो। ये जो अश्वस्य है ना, ये अश्वस्य जो यहाँ पर मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा कि अश्व का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती ने घोड़ा किया है, क्योंकि अश्व के कम से कम मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन करीब करीब 24 आप गलत अर्थ हो, आपको संस्कृत निकलते हैं। आती है? आप गलत हो, आपको आपको संस्कृत संस्कृत आती आती है? नहीं है। आती है, थोड़ी आती ये आती सामने है, में मतलब वैदिक भैया स्क्रिप्चर्स .in आर्य समाजियों की वेबसाइट है, उसमें लिखा है दयानंद सरस्वती का भाष्य। अब आप ही इसको बोल रहे हो गलत है। अश्व के 24 अर्थ है भाई, कम से कम। अभी अगर उसको अच्छा सुनो ना स्वामी भैया, दयानंद, अश्व का कोई भी, एक मिनट सुनो ना, अश्व का कोई भी अर्थ हो, अश्व की टट्टी का बात हो रहा है, ठीक है, तो वो टट्टी किसी की भी हो, ये आपके वेद में लिखा हुआ है। अब बाकी का देख लेना आप। ये कौन सा है, ये मैं इसका भी हाँ, बता तो देता हूँ, ये ये भी आ जाना आप। अध्याय 37.9। 37 मंत्र 9। अब चलिए मैं इसके बारे में पढ़ देता हूँ। स्वामी दयानंद जी ने अपने भाष्य में स्पष्ट दिखला दिया है कि ईश्वर की लेडी से विद्वानों को तपाता है, घोड़े की लेडी से। केवल इतनी बात रह गई कि स्वामी दयानंद जी ने यह नहीं बतलाया कि कब तपाता है। आर्य समाज की जलसे में या सेवा विवाह में किंतु तपाता अवश्य है। जो ईश्वर घोड़े की लीद बीन के लावे, फिर उसको सुलगा कर विद्वानों को उस आग से तपा दे, वह कभी निराकार हो सकता है? यदि उसको भी आर्य समाजी निराकार कहे तो फिर गजब है। संभव है कि हमारे भोले भाले आर्य समाजियों की दृष्टि में तपाने वाला ईश्वर निराकार हो, तापने वाले आर्य विद्वान निराकार हो। कुछ आश्चर्य नहीं, उनकी दृष्टि में घोड़ा भी निराकार हो। इस लीद तपाने पर एक रोज बड़ी हंसी आई। यह हमने पहले के ट्रैक्ट में वो लिखा था चल कि दिया उस भैया। ट्रैक्ट में महाराज क्या बात कर रहे हैं भाग गया न्यूटन जी वो तो। यार आप किसको सुना रहे हो? यार? अच्छा वैसे तो कोई बात